तो देखते हैं हम लोग, आ जाओ। ये इस वीडियो में ना सबसे अच्छा इस पार्ट का मन आया, इस सबसे शानदार मन है। तो पहला जो टॉपिक है देख रहे हो तुम लोग, साबुनीकरण। साबुनीकरण तो सिंपल बात है, साबुन बनाने की विधि को या साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? साबुनीकरण कहते हैं। साबुन बनाने की जो विधि होती है या साबुन बनाने की जो प्रक्रिया होती है, इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? साबुनीकरण कहते हैं। इसमें होता क्या है देखो, ये आपका तेल का या वसा का सूत्र है, CH2COO C17H35 और CH3COO C17H35 और CH2COO C17H35। इसमें 3NaOH मिला दोगे तो मिलाने के बाद आपका CH2OH बनेगा, CHOH माने ग्लिसरॉल बनेगा प्लस C17 3C17H35COO, ये साबुन आपका बन गया। अब ये दूसरा है अपमार्जक। अपमार्जक वह होता है जो कठोर जल और मृदु जल दोनों के साथ झाग उत्पन्न करता है, उसको क्या कहते हैं? अपमार्जक। कठोर जल कहाँ पाया जाता है जानते हो? समुद्र में। समुद्र में नमक की मात्रा होती है, इसीलिए कठोर जल उसमें पाया जाता है। आगे बढ़ो, पेप्टन विधि का होता है। देखो कोलाइडी विलयन के बनाने की विधि, एक होता है पेप्टीकरण। तो पेप्टीकरण में क्या होता है कि ताज़े बने जो अवक्षेप होते हैं बाबू तो सुन लो, एक वैद्युत कण संचलन भी होता है आपका। आयोग आपके आर्क विधि भी पढ़े थे, चिनगारी उत्पन्न करके भी बनाया जाता है। तो अगर पेप्टीकरण विधि में कहेंगे तो आप कहेंगे कि जब सुनो यहाँ पर बता देते हैं कि जब ताज़ा बने अवक्षेप में, जैसे ताज़ा कोई अवक्षेप बना है और AgCl का अवक्षेप है, इसके अंदर आप HCl डालते हैं तो ये कण टूट जाते हैं और छोटे छोटे कणों के रूप में टूट जाते हैं। और जब इन कणों का आकार को हम लोग देखते हैं तो देखते हैं कि 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। तो इस तरीके से आप पेप्टीकरण विधि से द्रव विरागी कोलाइड को हम लोग बना सकते हैं। अब आइए अपोहन विधि। अपोहन विधि में क्या होता है बाबू? अपोहन विधि जो होता है यह एक प्रकार का ऐसा विधि होता है जिसके द्वारा हम लोग कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण करते हैं। तो इसमें होता क्या है सुनो, इसमें एक आप बीकर लेंगे इस तरीके से, इस बीकर में पार्चमेंट झिल्ली में नो कोलाइडी विलयन के रख देंगे इसके अंदर, और उसके बाद तेज पानी का बौछार करेंगे तो जन अशुद्धियाँ होगी बाहर निकल जाएगी, अशुद्धियाँ बाहर निकल जाएगी और जो कोलाइडी कण होंगे वो इस पॉलीथीन के अंदर आ जाएंगे और इस प्रकार से कोलाइडी विलयन का हम लोग क्या कर लेते हैं? शुद्धिकरण कर लेते हैं। कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण कर लेते हैं। उसके बाद से आपका एक होता है अति सूक्ष्म निस्यंदन। अच्छा, वैद्युत अपवहन विधि भी तो है एक। तो वैद्युत अपवहन विधि में क्या होता है तो समझ लो, इसमें क्या होगा, मिटा देते ऊपर वाला समझ लिया हो तो इसमें ये होता है सुनो कि एक आपके इस तरीके से बीकर होगा वैद्युत अपवहन में, इसके अंदर पार्चमेंट पेपर तो आप लगाइए देंगे हैंगा और तो आपका मन रहेगा, लेकिन हैनवा क्या करते हैं प्लस वाला लगा लेते हैं, इधर एक माइनस वाला लगा लेते हैं। अब जो होगा जो कण होंगे अशुद्धियाँ कण होंगे तेज़ी से इधर जाते हैं और ये जल्दी से आपका कोलाइडी विलयन का होता है शुद्ध हो जाता है। तेज़ी से जो कण होते हैं धन प्लेट की और ऋण प्लेट की जाते हैं और विलयन का होता है शुद्ध हो जाता है, बता देंगे आप इसमें। अब आइए अति सूक्ष्म निस्यंदन। अति सूक्ष्म निस्यंदन का मतलब होता है ना एक विशेष प्रकार के हम लोग एक झिल्ली का पॉलीथीन का या परत का निर्माण करते हैं और निर्माण जब हो जाता है तो उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं ना, उसके ऊपर कोलाइडी विलयन को गिराते हैं। जब कोलाइडी विलयन को गिराते हैं तो देखते हैं कि जो अशुद्धियाँ होती है हल्की होती है आर पार निकल जाती है और शुद्ध कोलाइडी विलयन उस पॉलीथीन के ऊपर रह जाता है और इस प्रकार हम लोग कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण कर लेते हैं। हार्डी-सूसे के नियम क्या है? हार्डी-सूसे के नियम ही कहता है, देख लो ध्यान से, कि किसी कोलाइडी विलयन का स्कंदन क्षमता उसके संयोजकता के समानुपाती होती है। माने किसी भी विलयन की संयोजकता, सुन लो ध्यान से, संयोजकता जितने अधिक होगी उसकी स्कंदन क्षमता उतना ही क्या होती है? अधिक होती है। यह हार्डी-सूसे का नियम है। जैसे अगर आप एल्युमिनियम लें तो इसका 3 होता है, मैग्नीशियम लेते तो इसका 2 होता है और सोडियम लेते तो इसको 1 लेते हैं। तो इसका 3 है तो इसका स्कंदन क्षमता सबसे अधिक, इससे कम मैग्नीशियम का और सबसे कम किसका होता है? सोडियम का होता है। टिंडल प्रभाव देखिए, जब कोलाइडी विलयन में, सुन लो ध्यान से, जब कोलाइडी विलयन है दूध है मान लो, इसके अंदर प्रकाश को जब हम लोग डालते हैं तो प्रकाश का पथ चमकीला दिखाई देता है। वही लिखा गया कि जब प्रकाश की पथ चमकीला दिखाई देता है तो उसी को हम लोग कहते हैं टिंडल प्रभाव। जब कोई कोलाइडी विलयन है उस कोलाइडी विलयन में प्रकाश को डालते हैं और प्रकाश का पथ अगर चमकीला दिखाई देता है तो इसको टिंडल प्रभाव
कहते हैं। उसके बाद से एक आपके पास क्या आता है, ब्राउनी गति। जब कोलाइडी विलयन के कण टेढ़े मेढ़े रास्ते में गति करते हैं, जब कोलाइडी विलयन के कण टेढ़े मेढ़े रास्ते में गति करते हैं तो उसी को हम लोग कौन सी गति कहते हैं, ब्राउनी गति। टेढ़े मेढ़े रास्ते में गति करते हैं, जैसे इस तरीके से गति करते हैं और उसको ब्राउनी गति कहते हैं हम लोग। वैद्युत कर संचलन आइए है बाबू, तो सुनो। जिससे क्या होता है ना कि क्या होता है कि इस ईव आकार के नली में कोलाइडी विलयन को हम लोग डाल लेते हैं। वैद्युत कर संचलन के बारे में बता रहे हैं। वैद्युत कर संचलन का मतलब कण गति करेंगे, इसमें एक धन प्लेट लगा लेते हैं और ये क्या कहते हैं, ऋण प्लेट। और जब ये गति करने लगते हैं तो इसी को क्या कहते हैं, वैद्युत कण संचलन। स्कंदन का मतलब क्या होता है, कोई विलयन है, सुनो ध्यान से। स्कंदन का मतलब तो लिखा भी गया, थोड़ा पढ़ दें कि जब कोलाइडी विलयन के कण नीचे जाकर क्या होते हैं, बैठ जाते हैं। जैसा ही कोलाइडी विलयन है, ऐसे कण नीचे जाकर क्या होते हैं, बैठ जाते हैं, तो इसी को कहते हैं स्कंदन या अवक्षेपण। कोलाइडी विलयन की रक्षण, कोलाइडी विलयन की रक्षण। देखो रक्षण का मतलब ही होता है ना कि जैसे मान लीजिए आपका द्रव विरागी कोलाइड है, ये क्या है, द्रव विरागी कोलाइड आपका है, द्रव विरागी। और इसके चारों द्रव से नहीं कोलाइड आ गए, द्रव से नहीं, इसके चारों ओर क्या आ गए, कोलाइडी आ गए। और इसको क्या करते हैं, और इसको कहते हैं कि स्कंदन मत हो, माने एक ही में ना मिले, स्कंदन को रोक लेते हैं, नीचे ना बैठे। जब रोक लेते हैं तो इसी क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, कोलाइडी विलयन का रक्षण। स्वर्ण संख्या देख लो, द्रव से नहीं कोलाइड की 1 मिलीग्राम संख्या जो द्रव विरहित कोलाइड के रक्षण को क्या करती है, रोकती है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्वर्ण संख्या कहते हैं। तो ठीक है, बाकी का हम लोग कल मिलेंगे।